Morning students, here we are studying about the hardness and softness of water. तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ वाटर से क्या रिलेट करता है? बेसिकली जब हमारे पास रेन वाटर होता है जो कि रेन के थ्रू आता है, तो उस वाटर में जो रेन के थ्रू वाटर आता है उस वाटर में कोई सॉल्ट नहीं होता, वो प्योर होता है। इसीलिए वो जो वाटर होता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। सॉफ्ट मतलब मीठा पानी होता है वो। लेकिन जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है सॉइल के, तो सॉइल के कांटेक्ट में आने पर जो बहुत से सॉल्ट होते हैं वो सॉल्ट पानी के थ्रू उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, और जब पानी में मिल जाते हैं तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये जो आपका वाटर होता है ये हार्ड वाटर में चेंज हो जाता है, मतलब कि खारे पानी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हार्डनेस और सॉफ्टनेस आज का हमारा टॉपिक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर, तो बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने कहा जो रेन वाटर होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, प्योर होता है। तो फर्स्ट रेन वाटर इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक, लेकिन जब वाटर सॉइल के कंटेक्ट में आता है तो सॉइल के कंटेक्ट में आने पर जो सॉइल में प्रेजेंट जो सॉल्ट्स होते हैं वो उस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्व होकर हार्ड वाटर में चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर हमको हार्ड वाटर डिफाइन करना हो कि हार्ड वाटर किसे कह सकते हैं, तो बेसिकली हम कह सकते हैं वाटर contains hydrogen carbonate chloride sulfate। Water contains hydrogen carbonate, chloride, sulfate of magnesium and calcium. Water contains hydrogen carbonate, chloride, sulfate of magnesium and calcium is called hard water. Is called hard water. So basically, तो स्टूडेंट्स वाटर की जो हार्डनेस होती है वो वाटर में प्रेजेंट मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। और बेसिकली जब आप बात करते हैं हार्डनेस की, तो वाटर में हार्डनेस भी दो टाइप की होती है, मतलब पानी का जो खारापन होता है वो दो तरह की वजह से हो सकता है। एक तो हार्डनेस ऑफ वाटर आर ऑफ टू टाइप्स। तो पानी का खारापन या हार्डनेस ऑफ वाटर दो टाइप की हो सकती है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर आर ऑफ टू टाइप्स। तो बेसिकली पानी का जो खारापन होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है टेम्परेरी, हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, और सेकंड होता है परमानेंट हार्डनेस। तो बेसिकली पानी का जो खारापन होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो टेम्परेरी यानी कि कुछ क्षण के लिए, जिसे आसानी से थोड़ी देर बाद निकाला जा सकता है।
और एक होता है परमानेंट, जिससे परमानेंट खारापन होता है उसमें, उसे दूर आसानी से नहीं किया जा सकता। इसे मिटाया तो जा सकता है लेकिन आसानी से उस हार्डनेस को, उस खारेपन को दूर नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली क्योंकि हमने कहा ये पानी की जो हार्डनेस होती है, वाटर की जो हार्डनेस होती है, जो वाटर का जो खारापन होता है वो 3 सॉल्ट्स की वजह से होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। तो अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट डिसॉल्व हो जब हम बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में, तो बेसिकली जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होंगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रेजेंस से जो हार्डनेस होगी वो टेम्परेरी होगी, जिसे इजीली दूर किया जा सकता है। जबकि हम बात करें परमानेंट हार्डनेस की, तो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? परमानेंट हार्डनेस होती है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस of chloride Cl minus and sulfate SO4 minus of calcium and magnesium। तो स्टूडेंट्स बेसिकली परमानेंट हार्डनेस जो होती है, परमानेंट हार्डनेस वाटर में प्रेजेंट होने वाले क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। ये क्लोराइड कैल्शियम और मैग्नीशियम के होते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रोजन वाटर के अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, ये भी अगर प्रेजेंट होंगे तो इसे हम हार्डनेस कहते हैं। और अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट हो तो इसे हम टेम्परेरी हार्डनेस कहेंगे। और अगर क्लोराइड और सल्फेट प्रेजेंट हो तो इसे परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। ये तो थी कि हार्डनेस के बारे में बात। अब टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को किस तरह से दूर किया जा सकता है, उसके मेथड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे।